हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज का एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज चल रहा है बाबू 4.2। जस्ट इसके पहले वाले दो वीडियो में हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या नहीं बना हो तो आप उस क्वेश्चन को लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन को दोबारा हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए डिटर्मिनेंट्स का ये चैप्टर 4.2 हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड। पहले कॉलम पर है एक्स वाई जेड, दूसरे कॉलम पर है ए बी सी, तीसरे पर है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। कह रहे बाबू बना के इसको दिखा दीजिए जीरो। क्या दिखाना है? जीरो। सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे बाबू। पहला कॉलम पर है एक्स वाई जेड, दूसरे पर है ए बी सी, तीसरे पर है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। सो डेट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो। नाउ टेकिंग LHS। LHS बाबू हम ले लेते हैं यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखेंगे बाबू। LHS ले लेंगे, बोलिए एक्स वाई जेड और बोलिए ए बी सी। एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ऐसा हमने लिख लिया। ये तो आपका LHS रहा ना। अब क्या कर लेंगे बालक, देखेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी और देखेंगे तीसरे वाले कॉलम पर एक्स के साथ ए जुड़ा है, वाई के साथ बी जुड़ा है, जेड के साथ सी जुड़ा है। तो पहले एक्स वाई जेड कर लेंगे, एक्स वाई जेड हो गया। प्लस प्लस क्यों बाबू? क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड ए बी सी। फिर क्या बाकी लग गया है यहाँ पर, बोलिए एक्स वाई जेड एक बार ले लिए हैं, फिर बचा है क्या, तो ए बी सी। ए बी सी। अब एक थोड़े से कंसेप्ट पर हम लोग जाएंगे बाबू। इफ एनी डिटर्मिनेंट्स टू रो और टू कॉलम आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो। आप पढ़े हैं कि यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान जीरो होता है। तो आइए देखते हैं बाबू, एक्स वाई जेड दो गो कॉलम बराबर, सारणी का मान जीरो हो गया। अब आइए ए बी सी दो गो कॉलम बराबर है ना, तो इस सारणी का मान भी क्या होगा, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो, यानी जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो जीरो होगा। प्रूव्ड हो गया ये। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इतना इजिकल टू जीरो साबित करना था आपको। पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का। तो देखेंगे एक्स वाई जेड लिख दिए, ए बी सी लिख दिए पहला, तो एक्स वाई जेड इसको लिख लिए, प्लस है तो प्लस ए एक्स वाई जेड ए बी सी, बचा था ए बी सी लिख दिए। दो कॉलम आपस में बराबर है, सारणी का मान जीरो। दो कॉलम आपस में बराबर है, सारणी का मान जीरो, दोनों को जोड़ दिए, जीरो हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 आपको समझ में निश्चित रूप से आया होगा और आगे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखेंगे क्या साबित करना है आपको। पहले कॉलम पर है ए माइनस बी, दूसरे पर पहले कॉलम पर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दूसरे पर ये है, तीसरे पर ये है और इसको बना करके जीरो दिखाना है आपको। कैसे क्या करेंगे हम कि जीरो आ जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे बाबू, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, कैसे बनाएंगे। तो एक एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं छोटा सा, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब आपको समझ में नहीं आया है, हमें पता है। क्या करेंगे फिर से देख लेंगे।
C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब पहले कॉलम के जगह पहला कॉलम प्लस दूसरा प्लस तीसरा तीनों को जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा 100% समझ में आपको। देखिए पहला बोलिए a माइनस बी प्लस, देखिए दूसरा, तो दूसरा वाला कौन है b माइनस सी प्लस तीसरा वाला कौन है c माइनस ए। एक बार फिर से, पहला a माइनस बी, दूसरा b माइनस सी, तीसरा c माइनस ए। उसी प्रकार बोलिए b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये हो गया। ये बोलिए c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। यानी C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा हमने कर लिया। अब इसको उतार दीजिए, जो कहते हैं b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए c माइनस ए माइनस बी और b माइनस क्या सी, ऐसे बंद हो गया। क्या करेंगे अब देखिए बाबू, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, माइनस बी प्लस बी, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, सी से माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस सी कट गया। कुछ समझ में आया? आइए देखते हैं। तो यहाँ कंप्लीट कट गया है तो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। वहाँ बोलिए बाबू बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखिए इतना बचा हुआ है, तो बताइए यदि किसी सारणी के एक रो या एक कॉलम पर का एलिमेंट्स जीरो हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? जीरो होता है। देखिए 0 0 0, एक कॉलम पर का एलिमेंट्स 0 0 0 आ गया ना, तो बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी से ही आप लिख देंगे 0, ये 0 प्रूव्ड हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। अब आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बाबू एक बार फिर से अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले कॉलम पर है 2 3 5, दूसरे पर है 7 8 9, तीसरे पर है 65 75 86। इसको भी बना के आपको जीरो लाना है। क्या लाना है? जीरो। कैसे लाएंगे जीरो? आप ध्यान देंगे, आप ऐसे भी बना सकते थे बाबू, यहाँ प्लस माइनस प्लस तोड़ करके बनाइएगा भी जीरो आ जाएगा, बट आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसी प्रॉपर्टीज के सहारे आपको बना देना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ समझना पड़ेगा, कुछ सोचिए, कुछ समझिए तब। देखिए क्या किया है, देखिए बाबू यहाँ पर 7 है ना, क्या है 7, तो 7 से 9 में गुणा कर लीजिए। देखिए 7 9 63, एक बार फिर से 7 है ना, तो 7 9 63, 63 में 2 को जोड़ देंगे तो कब आ गया 65। देखिए 8 किस से गुणा कर रहा है? 9 से ना, तो 8 9 72 और 3 को ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 75। 9 है तो 9 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 81 और 5 86 आ गया। मतलब कुछ नहीं समझ में आया आपको? देखिए ध्यान से, इसमें बाबू 9 से गुणा करके इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एप्लीकेशन लिख देंगे C1 टेंस टू 9C2 प्लस C1, मतलब देखिए 9 से C2 में गुणा कर लें। देखिए 9 7 63 आ जोड़ेंगे किसको? C1 को, C1 माने 2 को, तो 9 7 63 आ 2 गो है तो क गो हो जाएगा बाबू? 65 गो। 9 से गुणा करें तो 9 8 72 आ 3 गो है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। 9 है, 9 से 9 में गुणा कर 9 81 आ 5 कितना हो जाएगा? 86। ये बोलिए 7 8 9 65 75 और क्या 86। समझ में आया? आइए देखते हैं 65 75 86, 65 75 86, 2 गो कॉलम बाबू आपस में क्या है? बराबर है। दोनों कॉलम आपस में क्या है? बराबर है। तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा।
आप लोग पढ़े होंगे यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस सरणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कॉलम आपस में बराबर है, इस सरणी का मान क्या होगा, जीरो। जीरो प्रूव्ड हो गया। चलिए बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बाबू क्वेश्चन 3 तक आपने देखा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है और इसको दिखाना है आपको शून्य, इसको भी जीरो साबित करना है। आइए देखते हैं कैसे। 1 1 1 ज्यों का त्यों लिख दिए। और बोलिए बाबू बी सी सी ए बी ज्यों का त्यों लिख दिए। ए से बी में बताइए ए बी प्लस ए से सी में बताइए ए सी हो गया। बी से सी में बताइए बी सी अब प्लस बी से ए में यहाँ ए बी लिख दीजिए। सी से ए में बोलिए ए सी लिख दीजिए और सी से बी में यहाँ बी सी लिख दीजिए। एक बार फिर से समझेंगे बाबू कैसे क्या किए। देखिए 1 1 1 और ये जो कहते हैं ए से बी में देखिए ए बी हो गया, ए से सी में ए सी हो गया, बी से सी में यहाँ बी सी हो गया, बी से ए में ए बी हो गया, सी से ए में ए सी हो गया, सी से बी में बी सी हो गया। ठीक है। आइए अब देखेंगे ध्यान से बाबू, एक एक बात को समझेंगे आप। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान देंगे। देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है ना। तो C2 आई है बाबू C3, ये है C1 C1 C2 C3। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर C2 टेंस टू C2 प्लस C3, मतलब C2 के जगह पर C2 और C3 मतलब दोनों को जोड़ दे रहे हैं। क्या मिल रहा है देखेंगे बोर्ड पर 1 1 1। आई बोलिए बाबू, आई देखिए सजा लेंगे थोड़ा सा, चाहे देखिए यहाँ ऐसे ही लिखिए बी सी प्लस यहाँ क्या होगा ए बी प्लस यहाँ क्या होगा ए सी। इन दोनों को जोड़ लिए, बोलिए यहाँ सी ए प्लस यहाँ बोलिए बी सी प्लस यहाँ बोलिए ए बी, यहाँ बोलिए ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी। यहाँ बोलिए ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, यहाँ बोलिए ए सी प्लस बी सी। कैसे क्या किए समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे आप ए बी बी सी ए सी। देखिए यहाँ ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ये बात तीनों में है। देखिए ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, तीनों में है ना। तो आप क्या कर लेंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 1। यहाँ पर भी जब बाहर ले लिए हैं सबको तो 1 1 1, और यहाँ क्या मिलेगा बाबू ए बी प्लस ए सी, यहाँ बोलिए बी सी प्लस ए बी, यहाँ क्या मिलेगा ए सी प्लस बी सी। अब एक बात बता दीजिए हमको कि दो कॉलम बराबर है ना, दो कॉलम देखिए 1 1 1 1 1 1। यदि किसी सारणी का दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो आइए क्या लिखते हैं हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गुणे कितना जीरो। बाबू कोई पूछेगा जीरो कैसे लिख दिया यार, तो दो कॉलम बराबर है ना डिटर्मिनेंट्स का, तो जीरो हो जाएगा। जीरो से इसमें गुणा कीजिएगा, ये हो जाएगा जीरो आपका कंप्लीट। ये प्रूफ हो गया। तो सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे बाबू। हमको लगता है निश्चित रूप से समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन को एक बार
रिपीट कर देंगे, मतलब वीडियो को एक बार फिर से शुरू से ही 4 नंबर वाले क्वेश्चन को आप धीरे धीरे देख लेंगे, ठीक है। जब एक बार और देख लेंगे तो समझ में नो डाउट आ जाएगा। फिर भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप भेजिए, पुनः बनाएंगे हम। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाबू अब तक का समय हो चुका है क्विज टाइम का, लेकिन उसके पहले कुछ खास बातें हैं जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों, पिछले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में हमने मांगा था आपसे कि आप कुछ पे करना चाहते हैं कि फ्री पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी एक टीम वर्क काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पेमेंट अगर कर देते तो उन लोग का भी काम चल जाता। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं सर पे करेंगे, ठीक है। तो आज आपको कमेंट करना है कि आप क्या दे पाएंगे, जो भी देना होगा आज आप कमेंट कीजिए, जो भी दीजिएगा वो मंजूर है, ठीक है। क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे ही आपके लिए, तो वो टीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम थोड़े ना करेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज कमेंट बॉक्स में, अभी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आप क्या दे सकते हैं, मतलब कितना पैड कर सकते हैं, 25, 50, 100, 200 जो भी हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात मेरा ये है कि विनर अनाउंसमेंट वाले टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कम बन रहा था इसलिए, और नेट वोट का भी प्रॉब्लम है थोड़ा देहात क्षेत्र में, आपको पता ही है। तो विनर टाइम को शनिवार को रख दिया गया है, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, जितना दिन जो पीछे होगा उसमें मान लीजिए सोमवार का जब टेस्ट हुआ तो उसके कॉपी को जांच कर दिया जाएगा, फिर आपसे फ़ोटो वगैरह मंगा लिया जाएगा, मंगलवार वाला भी मंगा लिया जाएगा, बुधवार वाला भी, और एक ही दिन अनाउंसमेंट किया जाएगा कि सोमवार का विनर ये हैं, मंगलवार का विनर ये हैं और बुधवार का विनर ये है। बात समझ में आ रहा है ना। तो शनिवार जो हम लोग बंद रखते थे अब बंद नहीं रहेगा, शनिवार को आपका क्लास चलेगा। साथ ही साथ विनर अनाउंसमेंट एक सप्ताह का एक ही बार किया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी वीडियो देख पा रहे हैं उस क्वेश्चन को बना करके, और जो पिक आपको बताया गया है सेल्फी माता पिता के साथ लेकर के ही जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पर भेजिए। आप 2-3 गो नंबर है, 2-3 नंबर पर भेज देते हैं, इस तरह से परेशानियां होती हैं, तो आप इन सब बातों को समझें, ठीक है। तो आज के कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको कमेंट करना है कि आप क्या उचित दे सकते हैं, तो जो भी आपको देना होगा कमेंट लिख देना है आपको, ठीक है। और कोई बात नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं। देखिए 4.1 आप पढ़े हैं ना बाबू, तो 4.1 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप फिर यहीं से स्टार्ट कर दीजिए बनाना 4.1 डिटर्मिनेंट से, और 4.1 में कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को भेज दीजिए। 4.2 अभी चला है क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे हम लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सबका एक सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए आप क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कम से कम आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, उन सबको भी बताइए कि सर का क्लास स्टार्ट हो गया है मैथ वाला, वो पढ़ा रहे हैं और हम आपको पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारी कुछ मदद कीजिए और हम आपकी पूरी मदद करूँगा हर तरह से, आई एम रेडी, ओके। तो आज का क्विज टाइम में क्वेश्चन होगा, आपको पता है किससे, डिटर्मिनेंट से भी हो गया है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से भी हो गया है, डिफरेंशिएशन से भी हुआ है, इंटीग्रेशन से भी हुआ है। तो आज और अभी जो क्विज टाइम है इसमें आपको, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें आपको कोई मैट्रिक्स ए है, इस ए का माइनर निकालना है, M11 जैसे करके बताए थे, कोफैक्टर जैसे बताए थे ना। बस आपको माइनर और कोफैक्टर लिख करके और नीचे अपना पूरा डिटेल्स लिख करके ये जो नंबर मेरा चल रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, किसी अन्य नंबर पर व्हाट्सएप नहीं करेंगे। और शाम 7 बजे एकदम ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि 7 से इधर उधर प्रोग्राम नहीं होता है और नेट प्रॉब्लम के चलते ही कभी कभी इधर उधर हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या पे कर सकते हैं, 20, 25, 50, 100 जो भी हो। ऐसा कुछ प्रेशर आपको नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। जो हमारे पीछे टीम वर्क कर रही है उनको तो कुछ देना ही पड़ेगा, इसलिए हम आपके लिए रेडी हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टीम वर्क काम कर रही है उसको भी कुछ दिया जाए, ठीक है। जिसके लिए हम वीडियो आपके प्रति मतलब लगातार ही बनाते रहेंगे और ये मेरा वादा है, बनाएंगे हम आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट वीडियो देख लेता है, कमेंट नहीं करता है, तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।